नाज़रीन ये देखिए, ये अभी ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है चक नंबर 57 जीम बे बड़ा ख्याला ज़िला फैसलाबाद का ये वाक़या है कि उधर अहमदिया मस्जिद के एक दफ़ा फिर मीनारों को शहीद किया गया। उसके बाद वो कलमे को शहीद किया गया। ये सूरत हाल है। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि अहमदी कलमा दिल से और पढ़ते हैं तो खुदा के बंदो अकल के अंधो, ये देखिए जो कलमा लिखा हुआ है वो तो पढ़ सकते हैं, वो तो वही कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर इस कलमे को क्यों मिटाते हैं? ये देखिए, ऐसी कौमें जो होती हैं ना, जो इंतहा से बढ़ती हैं, खुदा तला उन्हें तारीख में देख ले तो उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। और जो ऐसी जो कौमें होती हैं उनके सबक हमें तो ये कहानी और स्टोरियों मिलते हैं, खुदा ताला ने फ़लाँ कौम थी उसको तबाह कर दिया, फ़लाँ कौम को तबाह कर दिया। तो अगर इनका यही तरीका रहा, अभी देखिए हद से बढ़ गए हैं। ये मसाजिद के मीनारे शहीद करने शुरू कर दिए इन्होंने, एक नहीं दो नहीं, डेली वाइज। और उसके बाद इंतहाई अफसोस के जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब हैं, इमरान खान साहब, वो इंतहाई खामोश। वो कहते हैं ना, जैसे अंधे बोले बहरे हो जाते हैं, वैसे उनकी सूरत हाल है। उनके कानों के ऊपर कोई जूं नहीं रेंगती कि इस तरह की कोई सूरत हाल हो। इसके दौरान ही जब पिछले दिनों में एक ऐसा वाक़या पेश आया था कनाडा में, जिसमें एक मुसलमान फैमिली को शहीद कर दिया गया था। उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तमन्ना की थी कि वज़ीर आज़म कनाडा से हम उम्मीद रखते हैं कि वो इसका कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे, उन्हें हक लेके देंगे। यार, अहमदी भी तो इंसान हैं, अहमदी पाकिस्तान में शहीद होते हैं, उनके बारे में कभी आपकी ज़बान नहीं खुली। मस्जिदों के मीनारे शहीद करने शुरू कर दिए, कलमा तैयबा मिटाना शुरू कर दिया। यार, ये कौम अपनी हलाकत का खुद ही सामान पैदा कर रही है। ये देखें, खुदा ऐसी कौम को हलाक कर देता है, फिर उनको निस्तो नाबूद कर देता है, उनका नाम और निशान मिटा देता है, फिर वो एक तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। ये देखें, फिर एक नई मस्जिद का वो मीनारों को शहीद कर दिया। क्या यही इस्लाम इस चीज़ की तालीम देता है? कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में जो शिरक के अड्डे खुले हुए हैं, यहाँ तक कि एक जगह पे वो खाना काबा का सिंबल बना के उसमें बड़े बड़े दाढ़ियों वाले तवाफ़ कर रहे हैं, और वही कलमात कह रहे हैं जो खाना काबा में तवाफ़ के दरमियान जो उधर बुजुर्ग जाते हैं, जो हमारे दोस्त जाते हैं, भाई जाते हैं मुसलमान, वही कलमात दोहरा रहे हैं। ये छोड़े, हर वो दूसरी जगह के ऊपर, वो जगह जगह के ऊपर शिरक के अड्डे बने हुए हैं, मज़ार बने हुए हैं, जिनका तारीख़ इस्लाम में कोई जिक्र तक नहीं मिलता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उनके सहाबा के ज़माने में कोई जिक्र भी नहीं मिलता, मगर वो सारे आज़ाद हैं, वो सारे बिदतें करने वाले आज़ाद हैं, वो सारे शिरक करने वाले आज़ाद हैं। मगर अहमदियों के ऊपर अजान के ऊपर पाबंदी लगाई कि हम आपके अजान जब सुनते हैं तो हमारे जज्बात मौजूद होते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हमारे जज्बात मौजूद होते हैं, जब कलमा पढ़ते हैं तो जज्बात मौजूद होते हैं। और यार, ये कैसे मुसलमान हैं जो कलमा सुन के इनके जज्बात मजरूह होते हैं, जिनको अजानें सुन के इनके जज्बात मजरूह होते हैं, मस्जिद को मस्जिद कहने से जज्बात मजरूह होते हैं। और ये देखें, मसाजिद को हर दूसरे दिन अभी एक कसब बना लिया है इस गवर्नमेंट ने। इस गवर्नमेंट के अंडर पिछली दफ़ा भी जब मस्जिद में फैसलाबाद के करीब किसी गांव में जब मस्जिद का कलमा शहीद किया जा रहा था, तो वो पुलिस की कस्टडी में थे। वो पुलिस उस वक्त वो मौजूद थी, उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद कब्रिस्तानों पे भी पहले जब कतबे मिटाते थे, अभी हादसे बढ़ गए हैं कि पिछले दिनों में एक मैयत दफन करने जा रहे थे, वो मैयत को दफन नहीं करने दे रहे थे, और वहाँ पे दहशत गर्दी करने आ गए थे। और फिर उल्टा इल्ज़ाम दे दिया, जी कादियानियों के पास असला था, असला लेकर उधर आगे ये हो गए वो हो गए। यार, कौन है जो अपनी माँ को दफनाने के लिए असला लेकर जाता है? जब मस्जिदों में ये ऐलान हो रहे थे कि फौरी तौर पे उधर चले जाएं, उधर नमूस रसालत का मसला है, कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देना। वो हालांकि दोनों कब्रिस्तान अलहदा हैं, जो अहमदियों की कब्रिस्तान अलहदा है, जो अहमदी नहीं है उनका कब्रिस्तान अलहदा है, उसके दरमियान नाला था। उसके बावजूद इन्होंने उधर जाके वो जैसे दहशतगर्दी होता है, दहशतगर्दी करने की कोशिश की, उस मैयत के ऊपर हमला किया, उस मुर्दा औरत की जो जनाजा था उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, और उसके बाद उसे तदफीन नहीं करने दे रहे थे। फिर गलत झूठा प्रापोगंडा करते हैं कि जी कादियानी ने ऐसे कर दिया, कादियानी। हालांकि कादियानी जो है अल्लाह ताला के फजल से अहमदी अहमदी साबर हैं, सब्र करने की उन्हें तलकीन दी जाती है जमात की तरफ से। और उस वक्त भी अहमदियों ने सब्र किया था जब 100 के करीब लोग लाहौर माल्टन मस्जिद और ऐसी घड़ी शो मस्जिद में शहीद हो गए थे। उस वक्त भी अहमदियों ने उफ नहीं की।
अहमदी तो झुकते हैं खुदा के आगे, और जो खुदा के आगे झुकता है वो जब खुदा के हुजूर हाजिर होता है तो खुदा ऐसी कौमों को पाश पाश कर देता है, और खुदा ऐसी कौमों को इबरत का निशान बना देता है। खुदा ऐसी कौमों की रस्सी दराज करता है, करता चला जाता है। वो देखते हैं आखिर कहाँ तक इनका जो इनकी पहुंच कहाँ तक है, और क्या कर सकते हैं। अभी देखें, अभी मसाजिद से जाके अज़ानें बंद की, स्पीकर बंद किए, कलमा पढ़ने पे पाबंदी लगाई, खैर वो काम किया जो कफ़ार मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके सहाबा के साथ किया था। एक हदीस भी है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पूछा कि यार सुल्ला मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि उनमें से एक ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फिरका ठीक होगा उनके वैसे ही हालात होंगे जैसे इस वक्त हमारे हालात हैं। यानी कुफार मक्का उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाते थे, मस्जिद को मस्जिद नहीं कहना, कलमा नहीं पढ़ने देना। बस मेरे दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि जिसने कुफार मक्का के हालात नहीं देखे थे वो आज के इन मुसलमानों के हालात देख रहे, नाम नहाद मुसलमानों के, और हर दुनिया की हर बुराई इनमें पाई जाती है। उसके बाद भी दुनिया के सबसे बड़े मुखलिस मुसलमान ये हैं। पिछले दिनों में आपने चंद एक जो इनके मुफ्तियान दीन है उनकी हालत देख ली। उलमा की तो हर रोज़ अखबारों में जो सूरत हाल नज़र आती है वो भी आती है। उसके बावजूद ये बहुत बड़े मुसलमान हैं। ये कहते हैं हम जो मर्ज़ी कर लें, अल्लाह ताला के रसूल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शफात कर ले देनी। और यही अक़ीदा जो ईसाइयों को है, ईसाई भी कहते हैं हम जो मर्ज़ी करें, हज़रत ईसा ने हमारी शफात कर देनी। और इसी तरह जो मज़ाहिब बिगड़े हुए हैं उनके तो यही अक़ीदे होते हैं। मगर जमात अहमदी बदकिस्मती से अगर आज आपने पाकिस्तान में अपने आपको मुसलमान साबित करना है तो अहमदियों के मसाजिद के मनारे शहीद करें, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर मसाजिद के ऊपर लिखा है, घरों के ऊपर खुदा का नाम लिखा है, माशाअल्लाह लिखा है, तो वो मिटाएं। उससे फिर आप साबित होंगे कि आप मुसलमान हैं। या इसके बाद मौलाना अशरफी साहब की तरह शराब पिएँ, इसी तरह आजकल के जो ज़ानी मुफ्तियान की वीडियो देखी हैं उस तरह जना करें, और उसी तरह जैसे कि वो बस मुसलमान साबित करने के लिए हर वो फेल करें जो शायद कुफार मक्का ने भी ना किया हो। और उससे बढ़कर भी अगर फिर भी उनकी तसल्ली नहीं होती तो फिर मीडिया में आके नौज़ुबिल्ला मिर्ज़ा साहब को गालियाँ निकाले। क्या जी ये इस्लाम है? इस्लाम तो वो है, मुसलमान वो होता है जो कलमा पढ़े वो मुसलमान होता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा फिर इंतहाई दुख के साथ, तकलीफ के साथ कि अभी ये देखें ये लोग इंतहा से बढ़ गए हैं। यकीनन खुदा ताला का अजाब इन्हें अपने लपेट में ज़रूर लेगा, और ये दूसरी कौमों की तरह खुदा इन लोगों को इबरत का निशान बना देगा। उस वजह से कि ये हद से बढ़ गए हैं, हद से बढ़ गए हैं। मसाजिद से अब कलमे मिटाए जा रहे हैं, मसाजिद के मनारों को शहीद किया जा रहा है। खुदा ने इनकी रस्सी दराज की है, मगर आखिर कब तक? देखते जाएं कि खुदा इनके साथ कैसा सलूक करता है, खुदा इनको कैसे इबरत का निशान बनाता है। खुदा ऐसी कौमों को निस्तो नाबूद कर देता है, ये तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी में ही खुदा इन लोगों को निस्तो नाबूद करे, ताकि ये इबरत का निशान बने जो इस्लाम के साथ खेल खेलते हैं। ये कहावत है कि खुदा की चक्की धीरे चलती है मगर पीसती है जब बहुत बारीक पीसती है। अब खुदा की चक्की चलना शुरू हो गई है और इन मुल्लाओं के करतूत सामने आने शुरू हो गए हैं, और खुदा की चक्की ऐसी चलेगी कि ये एक इबरत का निशान बनेंगे। बहुत हो चुकी है ज़माने वालों हाथी के दांत दिखाने वालों। हाथी के दांत कहते हैं खाने की और दिखाने के और यही इन मुल्लाओं की हालत थी जो अब दुनिया जान चुकी है।